तो सुनेगा तब ना। इसका भी फायदा होता है कि आप अगर आपको कुछ चीज़ रखनी है, जैसे फ्रीजर में अपन रखते हैं, चाहे ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, वो भी रख सकते हैं। तो उसका भी एक फ़ायदा है। ये मेरी बोतल कल की चिपकी हुई है, ज़रा निकाल लेता हूँ। अरे निकाल ले भैया, उसमें चिपक गई है। कैंची से निकाल, कैंची से निकाल, हाथ में लगेगा, कैंची से निकाल। हाँ देखिए, डबल फायदा। बिस्लरी का ज़्यादा महंगा पानी खरीद की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पानी बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। ये देखिए कि बर्फ़ का क्वालिटी मतलब कैसा बर्फ़ बनता है, एकदम प्योर जैसा पानी। अगर आप अभी ये बिस्लरी पानी है, तो बिस्लरी पानी अगर आप डब्बे में तो डाल नहीं सकते, लेकिन आरओ का अगर पानी डालेंगे तो ऐसा कांच जैसा बर्फ़ बन जाता है। आप देख रहे हैं सामने, जैसे कांच जैसा बर्फ़ बन रहा है, देखिए। और ये कांच जैसा बर्फ़ ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है शरबत या खाने में। और अभी ये 150 kg का ब्लॉक मैंने लादी उतारा है, देखते हैं कि इसमें कितना क्रेट भरते हैं। ये शेड आपने बहुत ही बढ़िया लगाया है। इस शेड के बारे में मेरे दर्शकों को कुछ आप बताइए। शेड के बारे में बताने का बोले तो जैसे हार्दिक भाई ने श्री राम फाइनेंस अपने श्री राम रिप्रेजेंटेशन से अपना सिद्धपुर से जो प्लांट लिया है, तो उनका एक खासियत है कि ये प्लांट मूवेबल है। अगर कोई अपने को दिक्कत आती है या फिर प्लांट अपने को मूव करना है, मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं, मूवेबल कर सकते हैं। उन्होंने तो मेरे को प्लांट मूवेबल दिया है, लेकिन मैंने शेड भी मूवेबल कर दिया है। जैसे ये आप शेड देख रहे हैं, पूरा मतलब सीमेंट सीट और जैसे इस एंगल से मतलब लोखंड से बनाया हुआ है, तो उसको मैंने नीचे से नट बोल्ट फिटिंग किया हुआ है। जब भी चाहे अपने मैं ये खोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ। तो सर जी लागत भी कम आया होगा, खर्चा कम लगा होगा इस शेड बनाने में? हाँ, लागत तो जाहिर है, अपना जो पक्का बांधकाम करके उससे तो कम ही लागत आई है, और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा है उसका। उससे क्या उसमें बर्फ़ बने में थोड़ी आसानी रहती है। और एसी एरिया है पूरा, बराबर है? हाँ। तो इसमें जंग तो लगेगा ही नहीं? नहीं, जंग तो इतना नहीं लगता है। इसको रेड ऑक्साइड लगाएंगे तो उतना तो अभी देखिए, अपना घर हो या और कुछ हो, गाड़ी हो, उसकी तो हर साल थोड़ी बहुत तो पेंटिंग करनी पड़ती है। उस हिसाब से अगर करके, अभी तो मैंने इनसे 3 साल से पेंट भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं। उसको पहले जो टाइम मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन पेंट भी नहीं किया हुआ है, लेकिन इतना बढ़िया तरह से वो उसको रखा है। सर आपने 5 टन का आइस प्लांट लिया है, कितना साल हुआ? कम से कम 3 साल होने को आया। 3 साल हो गया है? हाँ। हमारा अनुभव, आपका अनुभव कैसा रहा प्लांट का? प्लांट का अनुभव बढ़िया है, आपकी सर्विस वर्विस बढ़िया है। जब भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा, तो आप तुरंत फ़ोन पे अगर सॉल्व होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन पे सॉल्व हो जाता है, वीडियो कॉल करके या फिर फ़ोन से बोल के। और अगर मेजर प्रॉब्लम होता है बड़ा कुछ, तो वो ये खुद आते हैं, सर्विस अच्छी है इनकी। हाँ, लंबा रहते हैं इसलिए थोड़ा सा आने में रास्ते में ट्रैफिक वजह से होता है थोड़ा, एक आध दिन लेट या ज़्यादा, लेकिन प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे भी इन्हीं से प्लांट खरीदने का मेरा विचार है। 150 kg का आपका ब्लॉक है, बराबर है? इसमें कॉस्टिंग क्या पड़ता है? अभी तो देखिए कॉस्टिंग मेरे हिसाब से अभी मैंने जो 3 साल से चला है, तो उसमें लाइट बिल, लेबर, मेरा जगह भी भाड़े का है, वो सब मिला के मेरे को 1 रुपया तक 90 पैसा 1 रुपये तक मेरे को कॉस्टिंग पड़ता है पर केजी। देखिए मैंने 150 kg का प्लांट लगा हुआ है, मतलब 150 kg की एक छिल्ली। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ 150 kg में कितना कैरेट, 50 kg के कितने कैरेट भरते हैं। तो आइए। और दूसरी एक खासियत ये है कि ये प्लांट जो है, इसके लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तो मेरे पास एक वर्कर है, वो दोनों का काम करता है, ऑलराउंडर है मेरा बच्चा राजा नाम है इसका। और अगर मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब ऑटोमेटिक प्लांट है। जब लाइट आती है ऑटोमेटिक चालू होता है, लाइट जाती है कोई टेंशन नहीं। और अभी मैं ये लादी निकाला है 150 kg का, आपको क्रश करके दिखाता हूँ। छोड़ना है, सब काट के ले पहले टुकड़ा टुकड़ा, नहीं तो डाल दे इसमें। अभी देखते हैं कितना कैरेट भरते हैं।
इधर लगा दे लाइन से। अच्छा वाला ला। हाँ डाल दे। बस हाथ से सपट कर और खींच। बस बस। ये दूसरा कैरेट लगाया है। उधर उधर कुछ उधर। दबा मत दबा मत दबा मत। फावड़ा मार गिर जा। एक फावड़ा। हाँ वेस्ट मत जाने दे। बर्फ का क्वालिटी एक नंबर बढ़िया है बस। अब ये 2 हो गए और ये तीसरा। आने इधर। दबा मत ऊपर। रुक 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 रुक। अभी देखिए ये 150 kg का एक मैंने सिल्ली डाली, एक लादी डाल दिया। पूरा 3 कैरेट भर के भी और एक्स्ट्रा भरने वाला है उसमें। मतलब 150 kg पूरा टोटल आराम से 150 kg का ब्लॉक है। आप देखिए ले ले। हाँ अरे इसमें से ही उसमें भर भर। देखिए पूरा मतलब 3 कैरेट के ऊपर बर्फ हो गया। आपने देख सकते हैं ये तीनों कैरेट फुल भरे हुए हैं और उसके ऊपर और एक्स्ट्रा अलग से कैरेट भरा है। मतलब 150 kg पूरा का पूरा है। और बर्फ़ का क्वालिटी देखिए कितना अच्छा है। एक नंबर बढ़िया बर्फ़ है। अब ये मेरी मच्छी के लिए है या आपको अलग कोई इसका इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए बहुत बेस्ट है। एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका नमक का ग्रेविटी अगर ठीक से रखोगे उसका तो बर्फ़ बहुत बढ़िया बनता है। इसलिए वो सबसे ज़रूरी है नमक का ग्रेविटी अच्छी तरह मेंटेन रखना। और अगर आपको उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए या अगर आप इधर विजिट करना चाहते हैं तो आप इधर मेरे प्लांट में विजिट कर सकते हैं। और मेरा एड्रेस है सूरज कोली, महाराष्ट्र, जिला रायगढ़, तालुका अलीबाग और गांव का नाम है रेवस बोडनी।